रामायण एपिसोड 4 में आपका स्वागत है। एपिसोड 3 में हमने सुना कि चारों राजकुमार गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके अयोध्या वापस लौट आए हैं। आइए अब सुनते हैं एपिसोड 4। चारों राजकुमारों के अयोध्या वापस आने से अयोध्या में रौनक लग जाती है और हमारी माताओं का तो आपको पता ही है, उनके बच्चे अगर 2-4 दिन के लिए भी उनसे दूर होते हैं तो उन्हें लगता है कि बच्चों ने बाहर कुछ खाया भी है कि नहीं। और यहाँ तो चारों राजकुमार पूरे 10 वर्षों बाद गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके अयोध्या वापस आए हैं, तो उनकी माताएं बैठ जाती हैं चारों पुत्रों को पेट भर भोजन कराने। तीनों रानियां अपने अपने पुत्रों को अपने हाथ से भोजन खिलाती हैं। ये देखकर साथ में ही भोजन कर रहे राजा दशरथ मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे भाई, अब ये तुम्हारे नन्हे मुन्ने बच्चे नहीं हैं, अब ये बड़े हो गए हैं, तो इन्हें अपने हाथ से ही खाने दो। तो रानी कैकई कहती हैं, महाराज आप अपना भोजन कीजिए, हम माँ बेटों के बीच मत बोलिए, हम तो बच्चों को अपने हाथों से ही खिलाएंगे। अगले दिन राजा दशरथ अपनी सभा में महर्षि वशिष्ठ और मंत्री गणों की उपस्थिति में चारों राजकुमारों को उनकी रुचि के अनुसार अयोध्या राज्य की कुछ जिम्मेदारियां सौंपने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी ऋषि विश्वामित्र जी राजमहल में पधारते हैं। ये खबर सुनकर राजा दशरथ सभा को बीच में ही छोड़ महर्षि वशिष्ठ के साथ ऋषि विश्वामित्र के पास आ जाते हैं और उनको प्रणाम कर कहते हैं, हे मुनिवर, आपने अयोध्या नगरी में आकर इसे संपूर्ण पावन कर दिया है। कहिए मुनिवर, किस प्रकार मैं आपकी सेवा करूं? महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, हे राजन, तपोवन में असुरों के उत्पात दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारी यज्ञ साधना तथा ज्ञान विज्ञान के प्रयोग पूरे नहीं हो पा रहे हैं। ये बात सुनकर महाराज दशरथ कहते हैं, हे मुनिवर, आप मुझे आज्ञा दें, मैं अपनी सेना को लेकर आपके साथ चलता हूँ और देखता हूँ कैसे राक्षस आपकी यज्ञ साधना में विघ्न डालते हैं। तब महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, राजन, अगर सेना लेकर जाएंगे तो रावण भी अपनी सेना ले आएगा और अभी युद्ध का उचित समय नहीं है, इसीलिए तुम मेरे साथ केवल राम को भेज दो। राम अकेला ही उन निशाचरों का सर्वनाश कर देगा। ये सुनकर राजा दशरथ घबरा जाते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, राम तो अभी बच्चा है, अभी अभी गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके आया है, अभी तो उसे शत्रु के षड्यंत्रों का कोई ज्ञान भी नहीं है, तो कैसे वो उन राक्षसों का सामना करेगा? महाराज दशरथ की ये बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ से कहते हैं, महाराज दशरथ अभी तक राम के दिव्य तेज को नहीं पहचान पाए हैं, परंतु आप तो जानते हैं, आप ही इनको समझाइए। तब महर्षि वशिष्ठ राजा दशरथ से कहते हैं, राजन, ऋषि विश्वामित्र बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राम तो युग और इतिहास की धाराओं को मोड़ने आए हैं। वो तो स्वयं मंगल भवन अमंगल हारी हैं। समय और काल बीत जाएंगे, युग बदल जाएंगे, वशिष्ठ और विश्वामित्र पुस्तकों के पन्नों में लिखे रह जाएंगे, परंतु राम का नाम तो धर्म और संस्कृति की पहचान बनकर अमर अविनाशी बना रहेगा। इसीलिए तुम घबराओ मत, राम को ऋषि विश्वामित्र के साथ भेज दो, इसी में सबका कल्याण है। तब राजा दशरथ भी इस बात को स्वीकार कर राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेजने को तैयार हो जाते हैं। राम भैया के ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने की बात सुनकर छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। तो राजा दशरथ राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम भेज देते हैं। ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर ताड़का वन से गुजर रहे होते हैं। तभी उन्हें सामने से उनकी ओर आती हुई ताड़का नजर आती है। ताड़का उन्हें मारने के लिए अपने मुंह से जहर का धुआं छोड़ती है, तो राम भी सुरक्षा के लिए अपने धनुष बाण से तीर चलाकर एक सुरक्षा का कवच बना लेते हैं और ताड़का से कुछ देर युद्ध करने के बाद श्री राम ताड़का का वध कर देते हैं और फिर वे तीनों आगे बढ़ जाते हैं। क्योंकि महर्षि विश्वामित्र राम से प्रसन्न होते हैं, तो वे श्री राम को कई सारे दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये था रामायण का एपिसोड 4। हम बहुत जल्द रामायण का 5वां एपिसोड ले आएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि रामायण का अगला एपिसोड आते ही आपको झट से पता चल जाए। तब तक के लिए राम राम।